डिस्कस करने वाले हैं स्वामिनी लाइफ के अंदर जो ये सिल्वर हमारा प्लान है, जिस प्लान को लेके मार्केट के अंदर बहुत सारा कंफ्यूजन है। लोग बहुत सारे सवाल करते हैं कि सर ये सिल्वर प्लान के अंदर 1600 में 1500 रुपये कंपनी कैसे प्रोवाइड कराती है, हम ये इनकम एनीवे ये बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे को तो सर ये लगता ही नहीं कि ये कंपनी चल पाएगी, ये कंपनी कैसे पे आउट दे पाती है ना। तो इस तरीके से बहुत सारी लोगों की कन्फ्यूजन रहती है। तो आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि 1600 में 1500 रुपये कंपनी कैसे दे रही है और 5 साल से लगातार दे रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है देने में। ओके, तो सीधे हम लोग पॉइंट पे आएंगे, सिल्वर प्लान का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम समझेंगे, जिससे कि हम इस डाउट को क्लियर करेंगे कि कैसे ये कंपनी पेमेंट देती है। जरा देख लीजिए 1600 में 1500 रुपये कंपनी कैसे बांटती है और हम लोग कैलकुलेटर के माध्यम से समझेंगे। जैसे मान लीजिए आपने 1680 से इस बिजनेस को ज्वाइन किया, राइट, और ज्वाइन करने के बाद आपका लेफ्ट और राइट है। ओके, लेफ्ट के अंदर 1680 का बिजनेस, राइट में 1680 का बिजनेस जब हम देते हैं तो आपको मिलता है 1500 रुपये। यस, ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। तो जब 2 को रिफर कर देंगे हम, 1680 का बिजनेस जब देंगे तो आपको 1500 आ जाएगा, राइट। अब एक्चुअली एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और चीज यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस कैलकुलेशन को समझने के लिए 1680 में जो 80 रुपये है वो तो जीएसटी का है, तो जो जीएसटी का 80 रुपीज़ है उसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, क्योंकि जीएसटी यहाँ से लिया जाता है तो उसको एनीवे उधर गवर्नमेंट को पे कर दिया जाता है। तो हम सिर्फ 1600 के कैलकुलेशन पे 2 मिनट बात करेंगे, ये जानकारी लेने के लिए कि कैसे हम 1500 रुपये का इनकम प्रोवाइड कर रहे हैं, कंपनी कैसे प्रोवाइड कर रही है। ओके, तो जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे 1600 से बिजनेस को ज्वाइन किया और यहाँ पे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है 1600 इंटू 2, मतलब 2 से गुणा किया गया 1600 से, मतलब 3200। मतलब जब हम 1500 का इनकम कंपनी से लेते हैं, ओके, तो 1500 का इनकम लेने के लिए 1600 की 2 आईडी हम कंपनी में लगाते हैं। मतलब कितना पैसा देते हैं हम कंपनी को, 3200 रुपये। तो जब हम कंपनी को 3200 रुपये देते हैं तो एनीवे 3200 में कंपनी हमें कितना दे देती है, हमें दे देती है कंपनी 1500 रुपये। जैसे कि माइनस करके दिखाया गया है 3200 माइनस 1500, तो कंपनी के पास कितना बच गया, कंपनी के पास बच गया 1700 रुपये, करेक्ट। अब इसका आगे का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, अभी 1700 रुपये में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 2 लोगों को आपने ज्वाइन कराया तो दोनों को प्रोडक्ट भी देना होगा। तो जो प्रोडक्ट की एक्चुअली कॉस्ट है वो लगभग एमआरपी जो बताया जा रहा है उस एमआरपी की 40% कॉस्ट का प्रोडक्ट है, राइट। अब अगर 1600 रुपये का प्रोडक्ट है तो 1600 का अगर हम 40% निकालें तो होता है 640 रुपये। इसका मतलब 40% का प्रोडक्ट है। तो जो 1700 रुपये कंपनी को बचा सिल्वर प्लान में, इन 1700 रुपये में 40% की कॉस्ट का हमारा प्रोडक्ट हो गया और 2 प्रोडक्ट हमें देने हैं 2 लोगों को, राइट। तो 40% को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 640 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा 1280 रुपये। अब मतलब 1280 रुपये हुआ 2 प्रोडक्ट का, करेक्ट। तो ये 1280, 1700 रुपये कंपनी के पास बचा था, जिसमें से 1280 रुपये कंपनी के प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में लग गए। मतलब कितना कॉस्ट लग गया, 40% लग गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1280 रुपये कंपनी का इसमें लग गया, तो कंपनी के पास कितना बचा, 1700 जो बचा था उसमें से माइनस करेंगे हम 1280 तो बचेगा 420 रुपये। मतलब ये अब ये एक्चुअली जो प्लान है सिल्वर का, ये टोटली कैरी फॉरवर्ड नहीं है, ये फ्लैश आउट है। अब जैसे मैं हूँ, मेरा लेफ्ट टीम के अंदर आज के डे में चाहे 1 लाख आईडी लॉगिन हो जाए, मेरे को इनकम रिलीज नहीं होगा जब तक मेरे बी में कोई आईडी लॉगिन नहीं होगा, राइट और रॉन्ग। मतलब ये प्लान कितने भी लेवल पे आप आगे लेके जाओ, अगर आपका कोई सवाल हो तो मुझे बताइएगा, ये प्लान क्रैश नहीं हो सकता, हीट नहीं हो सकता, क्योंकि फ्लैश आउट है। कितने भी लेवल तक लेके जाओ कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगा। और कंपनी को पर पैर मैचिंग से 420 424 24 20 420 420 आता ही रहेगा सर लाइफ टाइम के लिए, आप समझ रहे हैं। अब ये 400 रुपये जो कंपनी का 420 रुपये जो प्रॉफिट है, इसके ऊपर तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन एनीवे आप लोग जरा समझ के लीजिएगा कि 1600 रुपये के अंदर कंपनी जो हमें पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, जो कि 420 रुपये, कंपनी को कितना कम मार्जिन के ऊपर कंपनी जो है ना काम करती है, जिससे उससे हर चीज़ों को कंपनी मैनेज करके आगे चलती है, आप समझ रहे हैं, राइट। तो ये तो हो गया कंपनी का नेट प्रॉफिट 420 रुपीज़। अब हम जरा एक और सवाल आता है हमारे नेटवर्क में ज़्यादातर लोगों का, राइट, हमारे बहुत सारे न्यू साथियों के माइंड में रहते हैं या मार्केट में लोग पूछते हैं, और वो ये कि यार 15% जो एडमिन चार्ज करता है, जो ये कटता है 15% शिपिंग चार्ज और 5% टीडीएस, तो 5% जो टीडीएस कटता है वो तो रिटर्न मिल जाएगा, बट ये 15% कट के जो जाता है ये कहाँ जाता है। तो जरा हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे और मैं 1 मिनट आपको बोलूंगा, सही से समझ के लीजिएगा। सर जो कंपनी हमें प्रोडक्ट डिस्पैच करती है, जिसके अंदर कंपनी क्या करती है कि हमसे कोई भी चार्ज नहीं लेती है, ऑल ओवर इंडिया
हम प्रोडक्ट डिस्पैच करवाते हैं कंपनी से, जहां का भी एड्रेस भेजते हैं कंपनी वहां पे प्रोडक्ट भेज देती है, राइट। कुछ लोग बोलते हैं कि सर इसमें कंपनी की तरफ से क्राइटेरिया कैसा है कि मिनिमम 10 प्रोडक्ट होने चाहिए, एक प्रोडक्ट कंपनी डिलीवर नहीं करती है। नहीं सर, सिंगल प्रोडक्ट भी डिलीवर करती है, लेकिन जो एक्चुअली जो क्राइटेरिया दिया गया है कि 10 प्रोडक्ट 5 प्रोडक्ट अगर हम डिस्पैच करते हैं तो हम क्या करते हैं सर, चार्ज नहीं लेते हैं आपसे, करेक्ट। तो जब हम चार्ज नहीं लेते हैं तो ये जो 15% हमारा जो एडमिन चार्ज बताया जा रहा है, एक्चुअली ये है बिजनेस प्रोसेसिंग चार्ज। आप समझ रहे हैं, ये 15% जो कटता है ये बिजनेस प्रोसेसिंग चार्ज है, राइट। ये कुरियर में सब अलग अलग चीज़ें होती हैं सर। प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट को पैकिंग करने के लिए स्टाफ चाहिए, राइट। प्रोडक्ट में पैकिंग करने के लिए स्टाफ चाहिए, प्रिंटिंग करने के लिए स्टाफ चाहिए, राइट। उसकी लोडिंग के लिए स्टाफ चाहिए, राइट। एनीवे बहुत सारी चीज़ों को वहाँ मैनेज करना पड़ता है, जो कि ये 15% का जो अमाउंट है ये उसी में डिस्ट्रीब्यूट होता है सर, शिपिंग चार्ज के अंदर, राइट। तो यहाँ पे ये जाता है एक्चुअली। दूसरा अगर हम लोग बात करें, राइट, तो आपको पता है कि कंपनी हमें पेमेंट भेजती है, क्या बोलते हैं, बैंक ट्रांसफ़र, राइट। अब अगर बैंक के अंदर सीधे पेमेंट कंपनी भेजती है तो कंपनी के हर ट्रांजेक्शन के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज लगता है। जो हमें 1200 रुपये का अमाउंट भेजा जाता है उस पर चार्ज लगता है। तो वो जो पर ट्रांजेक्शन जो चार्ज लगता है कंपनी का, हम लोगों को जो 1200 रुपये डेली भेजा जाता है और उसके ऊपर जो भी चार्ज लगता है, एनीवे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, लेकिन वो हो सकता है कि पर ट्रांजेक्शन थोड़ा ही लग रहा हो, लेकिन जब उसको लोगों में जब डिवाइड करोगे कितने लोगों को कंपनी पे आउट भेज रही है, तो नंबर्स ऑफ जब पे आउट में जब एनीवे डिवाइड करोगे ना सर, तो वो चार्ज भी मैनेज यहीं से होता है 15% से। आप समझ रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पूरा स्टाफ से रिलेटेड। आप देख लीजिए, पूरे स्टाफ में प्रोडक्ट का अलग हमारा डिपार्टमेंट है, केवाईसी डिपार्टमेंट अलग है, पे आउट डिपार्टमेंट अलग है, राइट। ये सभी डिपार्टमेंट्स कंपनी के अलग है, राइट। और हर मैनेजमेंट को संभालना, हर मैनेजमेंट को सैलरी प्रोवाइड कराना और एक प्रोफेशनली चीज़ों को मैनेज करना, आपको क्या लगता है 15% में हो जाता होगा? सर ये 15% में बिल्कुल भी नहीं पूरा हो पाता है। तो वो जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का 420 रुपीज़ जो मैं बता रहा हूँ, उसमें से कंपनी को उसमें से भी मैनेज करके लेना पड़ता है। अब अगर आप समझो एक ऐसी कंपनी जो कंपनी इतने बड़े ऑलरेडी कम मार्जिन पे काम कर रही हो, राइट, और उसके और ज़्यादा उसके प्रॉफिट पे जब आप जोड़ दोगे तो सर कैसे कंपनी लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव करेगी, आप बताइए सर। तो इसलिए जितने भी पार्टिसिपेंट हैं ऐसे जिनको ये सवाल है तो वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई सवाल लगता है तो प्लीज आप कॉल करके डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय स्वामिनारायण।